डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा होगा। हेलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। अपने पास एक इक्वेशन है, मतलब एक इन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है। क्या है रिएक्शन, कॉपर सल्फेट, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी है आयरन के साथ, और फिर हमें मिलेगा क्या, आयरन सल्फेट बोल दो, FeSO4 प्लस कॉपर। अब आप समझो, कॉपर सल्फेट जब सॉल्यूशन स्टेट में है, कॉपर सल्फेट जब सॉल्यूशन स्टेट में है तो उसका अपना एक कलर होता है। ये इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। एग्जैक्टली क्या होता है ना, कि जब ये वाटर के साथ मिला हुआ होता है तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाता है ये, ठीक है, जिसका कलर क्या है, ब्लू कलर का है। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट यूजुअली एक क्रिस्टल होता है वैसे, ठीक है, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है इसका मतलब कि उसमें वाटर मिला हुआ है, ठीक है, और जब वाटर के साथ होगा तो इसका कलर क्या आता है, ब्लू कलर का आता है। समझ में आ रहा है अभी, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू कलर। अब मान लो आपने एक बीकर में कॉपर सल्फेट को रखा हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट को आपने इस बीकर के अंदर डाल दिया है। अब वहां पे आपने एक नेल डाली है, और नेल जो है, ये किसका फोन है भाई, साइलेंट में रख दो। हाँ, तो इस कॉपर सल्फेट में जब आपने ये आयरन की नेल डाली है ना, तो होगा क्या कि इसका जो ब्लू कलर था वो फेड हो जाएगा, वो ब्लू कलर गायब होना शुरू हो गया। और वो गायब होना शुरू क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसका जो ब्लू कलर था वो किसकी वजह से था, कॉपर सल्फेट की वजह से था। और जब हमने आयरन डाल दिया तो वहाँ पे अब क्या बन रहा है, वो बन रहा है तुम्हारा क्या, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आयरन जो आपने लिया होगा ना, ये इसके अंदर रेडिश ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाएगा, और इसका जो ब्लू कलर था वो फेड होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है कि आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शंस इन विच इसकी डेफिनेशन, reactions in which highly reactive या फिर more reactive element replace less reactive element from its salt, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, जैसे आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से। तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से वो क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा और आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन कर देगा। समझ में आ रहा है। और ये सेम रिएक्शन कहाँ कहाँ पे भी होगी, जैसे इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। इन्होंने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई है जिंक के साथ, जिंक प्लस CuSO4, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। या फिर लेड की रिएक्शन कराइए Pb प्लस CuSO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस Cu, लेड सल्फेट और कॉपर सल्फेट। समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा, सल्फेट और यहाँ पे क्लोराइड के साथ करा रखे इन्होंने, चलो ठीक है, सल्फेट के साथ भी यही होना है, ठीक है, सल्फेट के साथ भी ऐसा होगा। आपकी बुक में उन्होंने क्लोराइड के साथ रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, उसको भी आप लिख लेना। लेकिन अभी समझ में आ रहा है इसमें हो क्या रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक, लेड एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
इसीलिए उन्होंने कॉपर को क्या किया, उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया है। समझ में आ रहा है अभी? क्लियर है यहाँ तक? है? भूलोगे तो नहीं, ये ध्यान रहेगा? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग करते हैं कल।